आपके पुरखों ने जब पहली दफा यह देखा होगा कि उनके हाथ में एक काली सी या बुरी सी चीज है जिसे जमीन में रोक दो तो एक ऐसा पौधा निकलता है जो अपने साथ कई कई बीजों को जन्म देता है, पोषण को जन्म देता है। हमारे पुरखों में जो भूख को लेकर असुरक्षा है उसको दूर करता है। इसे हमने खेती का नाम दिया, इसे हमने किसानी का नाम दिया। मैं रोशन कुमार यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित मंच एवं सभी शिक्षकों को मेरा सादर प्रणाम। आजकल पूरे देश में कृषि बिल का मुद्दा बहुत जोरों से चल रहा है। इसी कृषि बिल के विपक्ष में मैं अपना विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सबसे पहला बिल है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य बिल। इस बिल के अंतर्गत सरकार ये प्रावधान लाई है कि कोई भी किसान एपीएमसी मंडियों के बाहर अपना उत्पाद को बेच सकती है। हमारे देश में जो किसानों का उत्पाद है वो एपीएमसी मंडियों के बाहर ही तो बिकता है। अभी कुछ दिन पहले ही शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट आई है, उसमें यह बतलाया गया है कि हमारे देश के महज 6% किसान ही एपीएमसी मंडियों में अपना फसल बेच पाते हैं। बाकी के 94% किसान अपने फसल को अपने नजदीक के व्यापारी या किसी साहूकार को बेच लेते हैं। इस पर सरकार का यह बयान है कि हम बिचौलियों को खत्म करना चाहते हैं और किसानों को उनकी फसल का सही लागत दिलाना चाहते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर एपीएमसी मंडियों के बाहर अपना उत्पाद बेचने से किसानों को उनके उपज का सही मूल्य मिल पाता तो बिहार में ये बिल 2006 में ही लाया गया था। 15 वर्ष हो गए, आज तक बिहार के किसानों की आय दुगुनी क्यों नहीं हुई? मैं भी बिहार का हूँ, आपको बता दूं कि बिहार में ये हालात हो गई है कि अभी धान की एमएसपी सरकार द्वारा 1885 रुपए प्रति कुंटल तय की गई है, लेकिन बिहार में यही धान 1100 रुपए कुंटल में बिक रही है। जो एपीएमसी मंडियां हैं वो किसानों की जो धान है उसको सही से खरीद नहीं पाती है। किसान मजबूर है, वो क्या करे? वो औने पौने दाम पे अपने फसल को नजदीकी व्यापारियों के द्वारा बेच देती है। अब है दूसरा बिल मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और समझौता विधेयक। इस विधेयक में सरकार द्वारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है, यानी कि कोई भी जो किसान है वो अपना फसल उगाने से पहले ही किसी व्यापारी या किसी कंपनी से अपने फसल का मूल्य तय कर लेगी। अगर कोई भी कंपनी किसी किसान से 30 रुपए किलो आलू का मूल्य तय करती है और जिस समय आलू तैयार हो जाता है, खुदाई का वक्त आता है, उस समय बाहरी मार्केट में आलू का 5 या 10 रुपए किलो हो जाता है, उस समय जो हमारे किसान है वो क्या करेंगे? क्योंकि उस समय जो कंपनियां हैं वो बाहरी मार्केट से अपना आलू खरीद लेगी और उनसे खरीदने नहीं आएगी। तो इस पे सरकार की तरफ से बयान आया कि एसडीएम रैंक के अधिकारी से आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। हमारे देश की सरकारी व्यवस्था का क्या हाल है? ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। किसानों का चप्पल घिस जाएगा लेकिन उनको उनके उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिल पाएगा। अब है तीसरा बिल मूल्य आश्वासन पर। तीसरा बिल आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। यह बिल 1955 में सरकार द्वारा लाई गई थी। इस बिल के अंतर्गत जो भी आवश्यक वस्तु है जैसे तेल, दाल, चावल, गेहूं, प्याज, आलू इत्यादि को इस बिल के अंतर्गत रखा गया था ताकि कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यापारी इसका अधिक भंडारण नहीं कर सकेंगे। ये काला बाजारी रोकने के लिए यह बिल 1955 में लाया गया था, लेकिन अब सरकार ने इसका संशोधन कर इसकी जो भंडारण की मात्रा है उसको हटा दी गई है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यापारी कितने भी मात्रा में भंडारण कर सकते हैं, यानी कि भंडारण की अब कोई सीमा नहीं है। अब लगभग प्रत्येक वर्ष हर कोई व्यक्ति देखता होगा कि प्याज जिस समय मद्रास या जो किसान उगाते हैं उस समय 2 रुपए 5 रुपए किलो हो जाता है और वही प्याज को जो व्यापारी है वो खरीद कर अपने गोदामों में भंडारित कर लेते हैं। और आप लोगों को पता ही होगा कि जब मार्केट में मांग बढ़ती है और सप्लाई कम हो जाता है तो रेट बढ़ती है। वही 2 रुपए किलो की प्याज फिर 100 रुपए 150 रुपए किलो हमारे मार्केट में हो जाती है। और यह प्याज को फिर धीरे धीरे जो व्यापारी है अपने गोदामों से निकालते हैं और 150 रुपए किलो में बेचते हैं। आप लोग जरा सोचिए कि जब भंडारण की सीमा तय थी तब इतना महंगाई बढ़ता था, प्याज 150 रुपए किलो हम खरीदते थे। अब तो भंडारण की कोई सीमा ही नहीं रहेगी। अब तो सारे के सारे जो भी जितने भी उत्पाद आवश्यक वस्तु है वो सारे व्यापारी खरीद के रख लेंगे। अब महंगाई दर हमारे देश में कितनी होगी आप लोग खुद सोचिए। और इससे सिर्फ किसान ही प्रभावित नहीं होगा, इससे हम सब जो आम उपभोक्ता है पूरे देश में वो भी प्रभावित होंगे। जो हम खाना खाते हैं रोटी और सब्जी, पता चलेगा कभी सब्जी में प्याज गायब हो गया तो कभी तेल गायब हो गया, और कभी ऐसा ना हो महंगाई दर इतना बढ़ जाए कि पूरी की पूरी सब्जी ही गायब हो जाए, हमें सिर्फ रोटी ही खानी पड़े।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।